साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार। पहले आप हमारे पार्टी की ओर से आप सभी का धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए। हम जो पार्टी से बिलोंग करते हैं वो पार्टी का नाम है सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट, शॉर्ट में SUCIC। मेरा जो कैंडिडेट है कॉमरेड सलामत मंडल 1994 से अब तक यहाँ पे इस अंडमान निकोबार में उन्होंने रह रहे हैं। उनके दादा परदादा मेल लाइन में उनके पिताजी हमारी इस पार्टी में रहते हुए वेस्ट बंगाल में जो जमींदारी प्रथा जिसके जरिए किसान के ऊपर जबरदस्ती वसूल करना, वो आंदोलन के सहायक थे। वो धारावाहिकता से जुड़ा हुआ था। उन परिवार से कॉमरेड सलामत मंडल आते हैं। उन्होंने जब से यहाँ पे इस डिपो में आए तब से उन्होंने सोशल काम, जो यहाँ पे गरीब जो मजदूर आते हैं उनको सहायता किया। जब सुनामी आए थे हमारी पार्टी की ओर से एक मेडिकल टीम MSC मेडिकल सर्विस सेंटर की ओर से यहाँ पे हेल्प के लिए आए थे। उन लोगों का साथ 2 महीना दूर दराज इलाका में जाके, जैसा कि हार्डवे दूसरा आइलैंड में जाके सुनामी का इफेक्ट में जो परिजनों ने सहायता की ज़रूरत था उस समय उन्होंने मदद किया। फिर कोरोना के टाइम में जो परिযায়ী श्रमिक माइग्रेंट लेबर फंसा हुआ था उनका खाने का बंदोबस्त, ये सब काम उन्होंने करा। हमारी पार्टी कोरोना का टाइम हार्डवे में, मेडिकल में मास्क, पुलिस स्टेशन, फिर पेशेंट के लिए शुगर और उनका खाने का बंदोबस्त, वहाँ पे जो कुकिंग गैस सिलेंडर LPG नहीं था हमने मुहैया कराया था। तो हमारे पार्टी का कैंडिडेट कोई क्वालिफिकेशन ऊपर में हम लोग नहीं सुनते। पार्टी के योगदान, पार्टी के प्रति उनका क्या अवदान है, उनका क्या सहयोग है, उसके ऊपर हमारा सेंट्रल कमेटी चुनता है। इसमें क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखता। उनका समाज के साथ, गरीब किसान और मजदूर के साथ जो उनका एक्टिविटीज है उसके ऊपर चुना जाता है। हमने लिटिल अंडमान में जितना स्कूल, प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है डिगलीपुर में 17 स्कूल लिटिल अंडमान में और डिगलीपुर में 3 स्कूल। हम लोग 15 सालों से स्कूलों में बहुत सारे एक्टिविटीज हम लोग किया है, जैसे एसे राइटिंग, फिर स्पोर्ट्स, ड्राइंग कंपटीशन, या अनकॉम्प्रोमाइजिंग जो फ्रीडम फाइटर था हमारा देश के, खुदीराम भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, उनका जो बर्थडे और जो मृत्यु दिवस हम लोग पालन करते आए हैं। उनको जीवन बारे में, उनका इतिहास बारे में उनको जानकारी देते आ रहे हैं। आज हम लोग हमारे दीप समूह के साथ भारतवर्ष के पूरे 18वीं लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में मद्देनजर रखते हुए हमारे SUCI पार्टी बीजेपी के बाद सबसे बड़ा पार्टी है। हमने 151 सीट कैंडिडेट दिया है।
3 यूनियन टेरिटरी और 19 स्टेट। आप सब जानते हैं कि इलेक्शन जो एमपी इलेक्शन है, ये इस इलेक्शन के जरिए केंद्र सरकार चुना जाता है और एमपी पार्लियामेंट में जाके अपना जनता का वॉइस रेस करता है। जिस पार्टी का एमपी ज़्यादा होगा उस पार्टी का वॉइस उतना ताकत होगा, उनका जोर होगा, और ये पार्लियामेंट से सारे कानून बनते हैं। तो जो आज इंडिपेंडेंस में और छोटा छोटा पार्टी से एक एमपी अगर जीत मिले, उन लोग जाके वहाँ पे क्या वॉइस रेस करेगा। हमारा पार्टी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो देश भर में हमारा आंदोलन करते हैं। हमारा पार्टी का दूसरा नाम है, ये आंदोलन का पार्टी है। मेनलैंड में अगर आप सुना होगा, ये आंदोलन का पार्टी तो एसोसिएशन आंदोलन का पार्टी है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन AIDYO, AIDSO, AIMSS, AIKKMSS, AIUTUC, इस तरह बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो देश में, जैसा कि स्टूडेंट का या बिजली का या कोई भी मुद्दा लेके वो आंदोलन करते हैं, और पब्लिक का हमेशा उनका साथ दिया। किसान आंदोलन में भी हमारा पार्टी साथ दिया, यहाँ तक कि हम लोग लिटिल आंदोलन में भी हम लोग पोस्टर लगाए, उनका सपोर्ट में बात किया। इस 8वीं लोकसभा में बहुत सारे दल हिस्सा ले रहे हैं, जैसा इंडियन नेशनल कांग्रेस, BJP, CPM, हमारा पार्टी SPCI, TMC, AIDMK, DMK, BJD, RJD, JDU, SP, BSP, अकाली दल, शिवसेना, बहुत सारे पार्टी। इनका झंडा रंग बिरंग हो सकता है। इनका झंडा रंग बिरंग हो सकता है, लेकिन हमारा जो पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, ये है पार्टी, हमारा देश का जो है, 2 पार्टी हो सकता है। जो पार्टी पूंजीपतियों का पैसा लेकर या आरोपपतियों से पैसा लेकर इलेक्शन में लगाता है, वो आरोपपति का काम ही करेगा। और जो दल गरीब का पास से 10-20 रुपये लेके किसान मजदूर से कलेक्शन लेके इलेक्शन लड़ेगा, वो गरीब का काम करेगा। ये सीधी बात है। इसका आधार में हम लोग चुनता है कि कौन पार्टी गरीब का काम करेगा, कौन पार्टी पैसा वाला का काम करेगा। बोला है नहीं क्या करें, उल्टे बातें रिसेंटली जो इलेक्शन बॉन्ड के बारे में आप लोग सुना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बॉन्ड को असंवैधानिक बता दिया। इस बॉन्ड के जरिए बीजेपी सबसे ज़्यादा पैसा मिला उनका, TMC, उसके बाद कांग्रेस। इस बॉन्ड का मतलब क्या है? काट देना था स्टार्ट करिए। इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए जो पता चला, जिस पार्टी ने पैसा दिया उनका इनकम से भी ज़्यादा पैसा डोनेट किया। इसी तरह वो एक मेडिसिन जो एक है, फिर आपका सीरम इंस्टीट्यूट और आपका ED CBI के
जांच के बाद भी पैसा दिया। अगर इस इलेक्शन में इसके बेसिस में अगर आदमी लोग वोट ना दिया होगा तो आने वाले दिन भारत का बहुत मुसीबत आने वाला है। हम लोग सब जानते हैं हर साल केंद्र सरकार एनपीए के नाम से, नॉन परफॉर्मेंस एसेट नाम से, बहुत सारा पूंजीपतियों का जो बैंक से लोन लिया है वो मुकुब करते हैं। पिछले साल 14 लाख करोड़ रुपया मुकुब किया है, आप सभी को मालूम है। किसान अपना फसल का न्याय दाम ना मिलने पर एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हर साल हजारों के किसान आत्महत्या करते हैं। आज भारत नंबर पर आ गया। तो आज हम कल मना रहे हैं आजादी में सभी ने गरीब के लिए काम, पर आज तक हम लोग देखा गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और जो पैसा वाला होते जा रहे हैं। आज इस मुकाम तक पहुंच गया कि 80 करोड़ लोग 5 केजी अनाज के ऊपर जी रहे हैं। हमारा देश का कुल आबादी है 140 करोड़। तो हमारा देश कैसा हम भूलेगा जो आगे बढ़ रहा है। इस 75 साल में सारे सरकार आए, बहुत सारे नारा लगाया। कांग्रेस एक टाइम में गरीबी हटाओ देश बचाओ ऐसा नारा दिया। पिछले 10 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, पीक अप इंडिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, फिर आपका हर साल 2 करोड़ का नौकरी, फिर आपका किसान का आय दुगनी करेगा 2022 तक। आज महंगाई आसमान छू रहा है, आम आदमी का बस में नहीं है मार्केटिंग करे। इस हालत में पेट्रोल डीजल का दाम, एलपीजी का दाम जो 750 में मिलता था आज वो 1000, पहले तो 1200 था, कुछ कम हुआ। ऐसा होने से आम जनता कैसा जिएगा। पिछले साल हम लोग देखा किसान दिल्ली की बॉर्डर में वो लोग आंदोलन किया अपना एमएसपी के लिए 13 महीना, और 600 से ज्यादा किसान शहादत दिया। और पिछले साल लास्ट में हमारा देश के जो एथलेटिक्स, महिला एथलेटिक्स जो देश के नाम विदेशों में बुलंद किया, साक्षी मलिक, विनोद फोगाट, फिर बजरंग पुनिया, उन लोगों के ऊपर जो आज जुल्म किया, उन लोगों को अबरू पर जो हाथ लगाया, ब्रिजभूषण शर्मा, उनका ऊपर क्या रवैया रहा सरकार का और इनका ऊपर क्या रवैया रहा। इनका रोड पे बैठना पड़ा, फिर उनका अभी तक सुनाई नहीं हुआ। इससे हमारा देश का महिला के ऊपर जो अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आखिर में मैंने एक बात बोलूंगा, हमारा जो भारतवर्ष है और हमारा जो अंडमान है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, एक मिनी इंडिया है, एक डेमो है। यहाँ पे हम लोग भाईचारा से हर जात, धर्म, भाषा या जाति कोई भेदभाव नहीं है, एक दूसरे से गले मिलता है, हर पर्व में एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के घर खाना खाते हैं, ना छोटा जात ना बड़ा जात। लेकिन पिछले सालों से हमारे देश में जो नफरत हिंदू मुसलमान दूसरा भाषा में जो हो रहा है, उसका इफेक्ट धीरे धीरे हमारा अंडमान में आ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इस इलेक्शन में आम जनता इसे समझे, जे हमारा ये भाईचारा बने रहे। जो ताकते इसको बढ़ावा देते हैं, अब सब मिलकर उसको दमन करके हमारा शांति बनाए रखें, ये हमारा पार्टी की ओर से सबसे निवेदन है। आखिर में मैं हमारा पार्टी का कुछ डिमांड आपके सामने रखूंगा। चिकित्सा के विषय,
सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से सफाई कर्मचारी सभी खाली पद पर अतिशीघ्र नियुक्त करनी होगी। सरकारी अस्पताल में प्रिस्क्रिप्शन पर लिखी गई सभी दवाइयों को सरकारी फार्मेसी में मुहैया करवानी होगी। जीबी पंत एवं अन्य अस्पताल में एक्सरे तथा यूएसजी मशीनों का संख्या बढ़ानी होगी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ को इंटर आइलैंड से जीबी पंत में रेफर किया गया गर्भवती महिलाओं के डिलीवरी होने तक 2-3 महीने उनके साथ उनके अटेंडर के रहने की भी व्यवस्था करनी होगी। जिन पीएचसी में यूएसजी तथा डायलिसिस मशीन उपलब्ध है वहां उनके इस्तेमाल के लिए डॉक्टर या टेक्नीशियन की नियुक्ति करनी होगी। शिक्षा की विषय इंटर आइलैंड के सभी सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजेटीएन, जीटीटी, पीएचडी तथा सफाई कर्मचारी के सभी रिक्त पद पर अविलंब नियुक्त होनी चाहिए। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक स्कूलों में माध्यम के अनुसार बांग्ला, तमिल, तेलुगु भाषा में उपलब्ध करवानी होगी। छात्रों को फोन के नशे से बचाने के लिए हर विद्यालय में अधिक मात्रा में खेलकूद की व्यवस्था करवानी होगी। विद्यालयों में प्रारंभ और समाप्त होने के दौरान अधिक मात्रा में बस की व्यवस्था करवानी होगी। विद्यालय में गर्मी की छुट्टी लगातार 2 महीने के बदले 2 भागों में बांटकर देनी होगी। प्रतिवर्ष एजुकेशन डिपार्टमेंट को टेक्निकल और जनरल कॉलेज के एफिलिएशन गेजेट में छपवानी होगी। मेरीलैंड के सरकारी संस्था दवाओं टेक्निकल छात्रों को कैंपस सिलेक्शन करवाना होगा। शिक्षा विभाग को प्रशासनिक परीक्षा देने वाली छात्रों के लिए कोचिंग स्कूल खुलवाना होगी। इंटर आइलैंड में पढ़ने आने वाले सभी छात्र छात्रा के लिए पर्याप्त हॉस्टल बनवाना होगा। संपर्क व्यवस्था ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम झीलगढ़ में ब्रिज का कार्य शीघ्र संपन्न करवाना होगा तथा NH4 पुनर्निर्माण घोटाले के जांच कर अफसर और कॉन्ट्रैक्टरों को कड़ी सजा देनी होगी। शिपिंग सर्विस में कोल्ड स्टोर व्यवस्था शामिल कर इंटर आइलैंड में सब्जी समेत अन्य खाद्य तथा पेय पदार्थों की मुहैया करवानी होगी। इंटर आइलैंड के ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए अतिशीघ्र टेंडर जारी करवानी होगी। शहीद तथा स्वराज द्वीप पर अविलंब कार्गो शिप सेवा प्रारंभ करनी होगी। किसानों के हर फसल को MSP के आधार पर लाना होगा, खासकर नारियल। अविलंब महंगाई रोकनी होगी। बेरोजगारी समाधान हेतु विभिन्न विभागों में रिक्त पद पर नियुक्त करनी होगी। इंटर आइलैंड के हर ग्राहक को साल में 9 LPG सिलेंडर देना होगा। माँ बहनों का आबरू बचाने के लिए इंटर आइलैंड में शराब का व्यापार बंद करवाना होगा। रेत और पत्थर के खरीद बिक्री की कीमत नियंत्रित करने के लिए सरकारी आदेशनामा जारी करवानी होगी तथा विभाग को आवंटन की जिम्मेदारी लेनी होगी। इंटर आइलैंड शिपिंग सर्विस उन्नत करने के साथ फिर से LTC प्रारंभ कर टूरिज्म को बढ़ावा देना होगा। साउथ अंडमान के AC को हर महीने लिटिल अंडमान स्वराज तथा शहीद द्वीप के रेवेन्यू दफ्तर में मौजूद रखकर प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन में मदद करनी होगी। नया डैम बनाकर वर्षा के अथाह जल को स्टोर और सप्लाई दबाव सभी आइलैंड के पेयजल की समस्या मिटानी होगी। समुद्री लहर को उपयोग कर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करवाना तथा अतिरिक्त जनरेटर लगाकर पोर्ट ब्लेयर जैसे अन्य आइलैंड पर भी लोड शेडिंग की समस्या का समाधान करवाना होगा। हाइड्रोजेटी पर अतिरिक्त स्कैनर मशीन लगाकर पोर्ट यात्रियों को परेशानी रोकनी होगी। नारियल को MSP के आधार अधीन लाना होगा तथा नारियल के आधार पर इंडस्ट्री की स्थापना करनी होगी। ड्रग्स शराब
तथा गांजा का रोकने के लिए पुलिस, सीआईडी, कोस्ट गार्ड के कोऑर्डिनेशन द्वारा सक्रिय भूमिका लेनी होगी। काम की अवहेलना पर कठोर सजा तथा उल्लेखनीय भूमिका लेने पर पुरस्कृत करने के लिए चालू करनी होगी। जमीन के स्वरूप परिवर्तन कन्वर्शन की व्यवस्था फिर से चालू करनी होगी। अंडमान आने वाले प्रवासी मजदूरों को, माइग्रेंट लेबर को परिचय पत्र देना होगा तथा भातु बस्ती में एक मजदूर सेट बनवाना होगा। और एक बात है, हमारा अंडमान निकोबार के जो पढ़ा लिखे नौजवान हैं, उनका अगर नौकरी देनी होगी तो यहाँ पे इंडस्ट्री, नहीं तो उस जो फैक्ट्री खोलना होगा। जैसे कि हमारा लिटिल अंडमान में डालडा पाम ऑयल फैक्ट्री जो पेड़ था, उनको अभी बंद कराया गया। उनको सटीक और साइंटिफिक मेथड में अगर देखा जाए तो उनको दोबारा से चालू कर ये समस्या दूर कर सकते हैं। नारियल से बहुत कुछ बना सकता है। उसको पत्ती का तिल्ली से झाड़ू बनता, उसको नारियल के ऊपर सिल्क से रस्सी या गद्दा, या उनका जो नारियल का ऊपर का जो माला बोलता है उसको ऊपर डिजाइन करके कोई बर्तन, बहुत सारा ये बना सकते हैं। सुपारी का पत्ती से प्लेट, कटोरा भी बना सकते हैं। अगर इसको बढ़ावा दिया जाए तो लकड़ी का जो हम लोग जो बेकार समस्या दूर कर सकते हैं। हमारा अगर दल, मेरा एमपी अगर आए तो हम इसके ऊपर जोर देंगे। वो तो ऑलरेडी दिया है। सर में कुछ बोलने को नहीं, आप बताइए टूरिज्म के बारे में। नमस्कार, मैं सलामत मंडल, एमपी कैंडिडेट हूँ अंडमान निकोबार आइलैंड का। हमारा मुद्दा है टूरिज्म। अंडमान निकोबार का जो टूरिज्म है उसको डेवलपमेंट करना है। सिर्फ यहाँ पे क्या पर्टिकुलर टू हैवलॉक नहीं, बाकी आदर्श आइलैंड है, वहाँ पर टूरिज्म का डेवलपमेंट कर सकता है कुछ चाहे तो। जैसा हेड में लिटिल अंडमान में करने से, यहाँ पे हेली का बंदोबस्त करने से टूरिज्म जा भी सकता। क्योंकि कोई भी टूरिस्ट 5-6 दिन का छुट्टी लेकर आते, बोट में जाने से हवा तो में फंस जाता। अच्छा बोट अगर बंदोबस्त करे तो बाकी आइलैंड को हम डेवलप कर सकते हैं। सेकेंड मुद्दा है, एक तो एजुकेशन का तो है, यहाँ पे कॉलेज में तो प्रिंसिपल नहीं है, स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, कहीं भी जाओ खाली है। तो कॉन्टैक्ट बेसिस, कोई भी डिपार्टमेंट जाने से कॉन्टैक्ट बेसिस ये सब है। कोई भी पेडल में आप जाइए कॉन्टैक्ट बेसिस है, कॉलेज में जाइए लेक्चरर लोग भी कॉन्टैक्ट बेसिस में है। परमानेंट स्टाफ नहीं है। परमानेंट होने से तब उसका तो इंटरेस्ट आएगा पढ़ाएंगे। 20-25 हज़ार तनख्वाह में आप लोग काम करते हैं। और थर्ड पॉइंट है रोड का वजह सबको मालूम है। NS में अगर कोई बड़ा टाइम अगर पार हो गया, उसका रंगत तक पहुँचेगा या नहीं उसी को खुद ही मालूम नहीं है। गाड़ी कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते। टेंडर हो गया था, 700 करोड़ का टेंडर है। सब हम लोग का सपना दिखाया था, XMP इतना मोटा मोटा ढलाई का रोड बनेगा, तो कहाँ हम लोग देखते हैं कहाँ रोड है। पहले था वाला रोड है ही नहीं, था वाला रोड ही खत्म हो गया, नया कहाँ बनेगा। विलेज रोड तो जब NS का ये हाल है, विलेज क्या होगा सबको आप लोग का तो मालूम है। जब मेन रोड जब है नहीं, विलेज रोड तो कहाँ से रहेगा। गैस का तो बड़ा समस्या है। यहाँ पे तो प्राइवेट एजेंसी को पहले ऑनलाइन में बुक करना, हमारा पैसा लेगा, लेकिन 15 दिन के बाद हमारा गैस देगा। वो भी गैस सारा गायब। तो हम बताना चाहते हूँ, आप लोग एक बार वेट कर लीजिए। गैस में घाटाला भी है। हमारा पैसा लेके 15 दिन के बाद हमारा गैस देगा, उसमें घाटाला है। इंटर आइलैंड में तो गैस तो मिलता ही नहीं। बीच में हमको खबर मिला बेटापुर में गैस देता है, टोगापुर का वहाँ आदमी आके लड़ाई करता है। वो अपना एरिया में अपना पहले लेगा, बात सही है। वहाँ पे 3 महीने के बाद गैस जाते हैं। बिल्ली गाँव में 3-4 महीने के बाद गैस जाते हैं। और यहाँ पे देखिए एक घर में 10-15 कनेक्शन है। आधार कार्ड में लिंक में एडमिशन का कोई रुकावट नहीं है। जो भी सिटी में डेवलपमेंट होता है, जो भी है पोर्ट ब्लेयर में, आधार आइलैंड में हमारा एडमिशन उतना नजर नहीं दे रहा है। और बिजली का है,
बिजली का नाम ही मत लीजिए यहाँ पे। यहाँ तो अभी अच्छा बिजनेस, इन्वर्टर बिजनेस चल रहा है। कारण नहीं है इन्वर्टर लगा लो, आदमियों का बात आई है। आप लोग एडमिशन को हम लोग कहने मांगता जनरेटर बढ़ाइए, 12 उसमें पूरा जनरेटर भी लगा सकता है, जाएगा भी है, बढ़ा के उसको भी दूर कीजिए समस्या को। अगर आप लोग साथ देगा तो आप लोग की आवाज़ हम दिल्ली तक पहुंचाना चाहता हूँ। और 3 नहीं, थोड़ा 3 पॉइंट मेरे बाकी हैं, तो वो बता देते हैं। मेरा कुछ पॉइंट छूट गया था जो नौकरी के बारे में। जो यहाँ पे रबर प्लांटेशन था हमारा, ये जो नया शहर में और कचल में, ये रबर प्लांटेशन भी बंद हो गया, काट दिया। अगर दोबारा प्लांटेशन करके अगर उसके जरिए भी नौकरी भी बहाल कर सकता है। और लिटिल गाँव में एक मैसिस फैक्ट्री, मैसिस का तिल्ली बनता था, वो भी 30 साल से बंद हो गया। अगर जो पेड़ से, नरम पेड़ से अगर बनता है, वो पेड़ अगर रिप्लांटेशन करता है इतने दिनों में, 30 साल होने से, ये अगर हम लोग डिब्बों को हिस्सा बना देंगे, ये हिस्सा में पहले रिप्लांटेशन होगा, इसको हम काट के बनाएंगे। ये सीरियल वाइज अगर भाग कर लेंगे तो रोटेशन वाइज वो कंटिन्यू मशीन चलेगा, तो बंद नहीं होगा। तो ये देखना है। और घास और जो है ना, हमारा जो युवा समाज को, उनको काम का स्किल के बारे में उस लोगों को समझाना। और एक मुद्दा भूले फिर कंक्लूजन करिए। कंक्लूजन करिए। तो मैंने इतना ही बोल के मैं और समाप्त करता हूँ। अच्छा, और एक पॉइंट है, वही हमको याद आया। हमारा कैंडिडेट का सिंबल है वेटेड स्टॉर्स। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग इस निशान पर वोट देकर हमारा कैंडिडेट को जिताइए, तो आने वाले दिन आपको हम लोग जो हम वादा किया वो निभाए पाए। ये बोल के मेरा बात यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, कुछ बांग्ला भी बोल सकते थे? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि विलेज एरिया में बंगाली है ना, तो अपनी चीज़ें बोले ना, बहुत दरकार नहीं, तो शॉर्ट में रखो। सबके नमस्कार। সবাইকে নমস্কার। এসইউসি কমিউনিস্ট পার্টি আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ডে সালামত মণ্ডল টর্চ লাইট চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনাদের সকলকে অনুরোধ করব, ভোটের সময় আপনারা 5 বছর ধরে যে সমস্যায় আপনারা জীবন কাটাচ্ছেন, সেই সমস্যাকে চিন্তা করে আপনারা ভোট দেবেন। 5 বছর আর আপনি কোনো সুযোগ পাবেন না। গত 5 বছরে আমরা কি পেয়েছি তার হিসেব নিকেশের দিনই হলো 19শে এপ্রিল। ফলে আপনারা গ্যাস নিয়ে সমস্যা, আপনার বাড়িতে স্টুডেন্ট আছে, ছাত্র নিয়ে সমস্যা, শিক্ষা নিয়ে সমস্যা, আপনার এই যে ট্রান্সপোর্টের সমস্যা, বাসে যাতায়াতের সমস্যা, আপনার এই যে শিপিং সার্ভিসের সমস্যা, বাচ্চাদের রোজগার নিয়ে সমস্যা, আর একটা বিরাট একটা ভয়ঙ্কর সমস্যা আছে, সেটা ড্রাগ এবং মদ, ড্রাগ, নানান ধরনের নেশা এখানে চলে এসছে। এটা একটা সবটাই কাট আপ জায়গা। এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের। এর উত্তর অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকেই দিতে হবে, যে কি করে এখানে গাঁজা আসে, কি করে এখানে ড্রাগ আসে। আমাদের অনুমান এর সঙ্গে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও যুক্ত থাকলেও থাকতে পারে। তাহলে যথার্থ ইনভেস্টিগেশন করে তাদেরকে শাস্তি দিতে হবে। এবং আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে আমাদের বাড়ির ছেলে মেয়েদেরকে, যাদেরকে আমরা কোয়ালিফিটি করে বড় করেছি, তাদের রক্ষা করতে হবে এবং তাদের রক্ষার জন্য তাদের বাবা এবং মা তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। ফলে এই ড্রাগের সর্বনাশী নেশার মধ্যে ঢুকছে, তার থেকে মুক্ত করুন। এই মুদ্রাগুলো আপনার কাছে যারাই ভোট চাইতে আসবে, আমরাও যদি যাই আমাদেরকেও কোয়েশ্চেন করুন। সেখানে বিজেপি যদি যায়, কংগ্রেস যদি যায়,
অন্যান্য পার্টি যদি যায় তাদেরকেও কোয়েশ্চেন করুন। তাহলে আমাদের ছেলে মেয়েদের, যে ছেলে মেয়েদেরকে আমরা বড় করেছি, তাদেরকে এরকম ড্রাগের নেশা ধরিয়ে দেওয়ার অধিকার কার আছে? আর তৃতীয় নম্বর পয়েন্ট হলো যে এখানে আর একটা বড় ভয়ঙ্কর বিপদ আসছে। কয়েক লক্ষ গাছকে কেটে পোর্ট বানানোর চেষ্টা চলছে ক্যামেল বেতে। তাতে বলছি যে মানুষের চাকরি হবে, মানুষের চাকরি হবে না। সবটাই হচ্ছে টেকনোলজি ইন্টেন্সিভ ইনভেস্টমেন্ট, অর্থাৎ কিনা টোটালটাই টেকনোলজি নিয়ে কাজ করবে, যন্ত্র কাজ করবে, মানুষ নয়। ফলে আপনাকে যে চাকরির যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে সবটাই ভাওতা। আর এখানে উল্টোটা কয়েক লক্ষ গাছ যদি কাটা পড়ে তাহলে এখানকার এনভায়রনমেন্টের উপরে প্রবল আঘাত আসবে। ইতিমধ্যে আপনারা দেখেছেন জঙ্গলে বড় বড় গাছ সব লোপাট হয়ে যাচ্ছে। সংরক্ষিত জঙ্গল সেখানে সংরক্ষণ করা হচ্ছে, অথচ ভেতর থেকে গাছ উদা হয়ে যাচ্ছে। এর দায়িত্ব কার? এর দায়িত্ব বন বিভাগকে নিতে হবে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এর সঙ্গে যোগসাযোগ আছে। আর এই জঙ্গল চলে যাওয়ার ফলে, গাছ চলে যাওয়ার ফলে আজকে আন্দামানে প্রবল খরা চলে এসেছে। বৃষ্টির সময় হঠাৎ যে সময় বৃষ্টি আসার কথা না, বৃষ্টি চলে আসছে, খরা আসছে, ভয়ঙ্কর। ফলে প্রকৃতিকে বাঁচান, ছেলে মেয়েদের কাছে এইটাই নিয়ে যাওয়া দরকার। আর স্কুলের বাচ্চাদেরকে সেভ করুন। স্কুলের বাচ্চাদের মধ্যে ডিজিটালাইজ করে নিয়ে আসার ফলে ছাত্ররা পড়াশোনার দিকে দূরে চলে যাচ্ছে। নয়া যে এডুকেশন নীতি নিয়ে এসছে, ভয়ঙ্কর নীতি। ক্লাস 10, 11 ক্লাস পর্যন্ত কোনো পাসফেল থাকবে না, কোনো পরীক্ষা থাকবে না। ছেলে মেয়ে কি পড়বে? আমাদের বাড়ির ছেলে মেয়েগুলো আমাদের সামনে নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে বাঁচার জন্য, সমাজকে বাঁচার জন্য এবং বিশেষত যে মায়েদেরকে বাঁচার জন্য ড্রাগের যে নেশার সাথে সাথে মদের নেশাতে ভয়ঙ্কর মহিলারা এফেক্টেড হচ্ছে। ফলে এর থেকে বাঁচার জন্য একমাত্র মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, লড়াই করতে হবে, আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এবং ভোটটাও একটা আন্দোলনের একটা পিঠোপিঠে হিসেবে দেখুন। আগামী দিনে যে ভোট আসছে, সালামত মণ্ডলকে টর্চ লাইট চিহ্নে ভোট দিয়ে আপনারা যদি পাস করান, তাহলে আমরা এই সমস্ত মুদ্রা নিয়ে আমরা আরও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে আমরা লড়াই করতে পারবো। এই কথা বলে আমি শেষ করলাম। নমস্কার। আপনাদের সুবিবেচনা আমরা প্রত্যাশা করছি। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।